हजरत एक सवाल था, आज जो मदरसों के बारे में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, आप उसके बारे में कुछ नहीं, कहेंगे? जो हमारे ऊपर आंख उठा के देखेगा हम उसकी आंखें निकाल लेंगे। अच्छा, इसमें भी क्या बुरी बात है, मुझे बताइए। नहीं तो ये मैं भी कहता हूँ कि जो आंख उठाकर देखेगा, जो हमारी बहन बेटी को बदनिगाही से देखेगा, हम उसकी आंख निकाल देंगे, हम उसकी आंख फोड़ देंगे। जो अगर बात आपने आरएसएस की करी है, तो आपका एक पुराना इंटरव्यू था जिसमें आपने कहा था कि आरएसएस संगठन पे बैन लगना चाहिए क्योंकि वो एक आतंकवादी संगठन है। हम अपने देश से प्यार करते हैं, हम अपने देश में इस किस्म की बेईमानियों को बर्दाश्त नहीं करेंगे। और तुम जो बेईमानियां कर रहे हो, अपने बच्चों का नुकसान करने का काम कर रहे हो, ये तुम अपने बच्चों के भले का काम नहीं कर रहे हो। और आज के हमारे पहले एपिसोड के जो मेहमान हैं, उनको ना ही किसी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत है और ना ही वो किसी पहचान के मोहताज हैं। वो एक वाहिद ऐसी शख्सियत हैं जिनका नाम पूरे देश में मशहूर है। तो जोरदार तालियों के साथ स्वागत करते हैं जनाब मौलाना मोहम्मद तौकीर रजा खान साहब का। जैसे कि अभी आपका एक वीडियो वायरल हुआ था दिवाली पे लेके, जिसमें आपने दिवाली पे जलने वाले पटाखों के बारे में कुछ कहा था। शायद उसने कहा था कि कोर्ट ने भी मना किया है, कोर्ट ने भी बैन लगा रखा है पटाखों पे, लेकिन फिर भी लोग जला रहे हैं। तो अगर कोई इंसान अपने धर्म का इंजॉयमेंट कर रहा है, खुशियां मना रहा है, तो हमें नहीं लगता कि हम उसको मना दें, क्यों रोकें उसको? हमारा रोकना उसको कितना वाजिब है? नहीं, इसमें किसी धर्मगुरु से ये सवाल किया गया था कि हुकूमत भी मना करती है, प्रदूषण फैलता है, सुप्रीम कोर्ट ने भी मना किया है, तो हमें इसमें थोड़ी सी एहतियात रखनी चाहिए आतिशबाजी में। तो वो धर्मगुरु उन्होंने कहा कि भाई हमारी आतिशबाजी से, हमारी दिवाली से लोगों को तकलीफ होती है, प्रदूषण फैलता है, लेकिन उनके यहाँ बकरीद पे इतने बकरे काट दिए जाते हैं, उससे कोई प्रदूषण नहीं होता, उस पर कोई रोक नहीं लगाई जाती। एक्चुअली ये जवाब दिया था। तो उनकी इस बात के जवाब में मैंने ये बात कही थी कि, और सच्चे हिंदुस्तानी की हैसियत से मैं ये कहता हूँ कि मुल्क का नुकसान जिस चीज से हो रहा है, मुल्क के तमाम शहरियों का नुकसान जिस चीज से हो रहा है, उस तरफ तो लोगों को तवज्जो देनी चाहिए। दिवाली रोशनियों का त्योहार हमेशा से रहा है। हमने जो देखा है, बचपन से हमने यही देखा है कि रोशनी को ज्यादा अहमियत दी गई है। ये पटाखों का रिवाज तो बाद में आया है। पटाखे मुसलमानों ने तब छोड़ दिए थे जब हम छोटे थे। हमारे उलमा ने इस तरफ तवज्जो दी कि पटाखों से और आतिशबाजी से एक तो परिंदों को बहुत तकलीफ होती है, जानवरों को बहुत तकलीफ होती है, दूसरे प्रदूषण बहुत फैलता है। तो हमारे उलमा ने मुहिम चलाई थी, वरना हमारे बराबर पटाखे कौन छोड़ता अगर हम छोड़ रहे होते तो। लेकिन हमने तो इस बात को 40 साल हो गए, हमने पटाखे बिल्कुल छोड़ दिए। मतलब 40 साल तो हम मुस्लिम समुदाय शबरात के मौके पर पटाखे जलाता था। और उस जमाने में यहाँ तक होता था कि जो नई शादी होती थी, तो शादी के पहले साल दामाद की ये जिम्मेदारी थी कि वो चाहे गरीब है या अमीर है, चाहे उधार लेके आए, कर्ज लेके आए, लेकिन हजारों रुपए की आतिशबाजी वो अपनी ससुराल की छत पे जलाना उसका ड्यूटी हो गई थी। तो ये कुप्रथा थी, इसको हमने रोका और इससे मुल्क का नुकसान हो रहा था, प्रदूषण फैल रहा था, लोगों को तकलीफ हो रही थी। तो हमारे उलमा ने इस तरफ तवज्जो दी और इसको रोक दिया। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब सुप्रीम कोर्ट भी कह रहा है, और ये कोई धार्मिक काम नहीं है, हाँ ये तो धार्मिक काम है, खुशी मनाना है, खुशी मनाने के लिए धमाके करना, आतिशबाजियां छोड़ना, थोड़ी सी आतिशबाजी छोड़ के भी आप खुशी का इजहार कर सकते हैं, और लाखों रुपए की आतिशबाजी छोड़कर भी खुशी का इजहार कर सकते हैं। असल त्योहार जो है दिवाली, वो दिवाली त्योहार है रोशनी का। रोशनी करके आप खुशी का इजहार कीजिए, दीपोत्सव कीजिए। दीपावली है, दीपावली इसका नाम है, और दीपावली का मतलब ये नहीं है कि आतिशबाजी छोड़ने से दीपावली होगी। तो कुछ लोगों को हर बात में हिंदू मुसलमान करने का शौक होता है, आदत होती है।
सच्चे हिंदुस्तानी की हैसियत से मैंने ये बात कही, और मैंने ये भी कहा साथ में कि हिंदू समाज के जो चारों धर्म गुरु हैं उनसे जाकर सवाल कीजिए तो वो भी यही बात कहेंगे जो बात मैं कह रहा हूँ। लेकिन वो अभी क्यों नहीं बोल रहे हैं कुछ? नहीं, जब पूछा जाता है तो बोलते हैं। धर्म गुरुओं का ये काम नहीं है कि खामा खा के पछड़े में पड़े। जो सच्चे धर्म गुरु है वो नहीं बोलते हैं, जब जरूरत होती है बोलने की तभी बोलते हैं, जब उनसे सवाल किया जाता है तभी बोलते हैं। हमारे यहाँ के भी धर्म गुरु बिल्कुल इन तमाम चीजों से दूर रहते हैं। तो ये जो आरएसएस के होल्डिंग है, इन पे साफ तौर पे लिखा हुआ था कि दीपावली का सामान आप उन लोगों से खरीदें जो आपके पैसे से दीपावली मना सके। तो ये जो आरएसएस के होल्डिंग है, ये आपस में लोगों को जोड़ने का काम कर रहे हैं या तोड़ने का काम कर रहे हैं? क्योंकि इनको दो पक्ष से इंसान ले रहा है कि दीपावली तो वही मनाएंगे जो इस धर्म में है। ऐसा है जी, आरएसएस वाले, विश्व हिंदू परिषद वाले, बजरंग दल वाले, भारतीय जनता पार्टी, ये सब एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। और इन सब संगठनों की जो मदर बॉडी है वो आरएसएस है। तो आरएसएस का एक ही एजेंडा है कि मुसलमानों के खिलाफ लोगों के दिलो दिमाग में जहर भरो और मुसलमानों को बिल्कुल दूसरे नंबर का शाही बना के रखो, और मुसलमानों के खिलाफ हिंदू समाज के दिल में नफरतें पैदा करो, और मुसलमानों से किसी किस्म का सौदा ना खरीदा जाए, मुसलमानों से किसी किस्म का ताल्लुक ना रखा जाए। एक बात और बताता हूँ, आपके भी इल्म में नहीं आया है अभी तक जी। अंदर अंदर एक मुहिम चलाई जा रही है जिसमें हिंदू समाज के बच्चों को ये समझाने की कोशिश की जा रही है कि जो रावण और राम का युद्ध हुआ उसमें तमाम राक्षस मारे गए, रामराज कायम हो गया। वहां सुग्रीव बैठ गए राजा बन के, वहां रावण के भाई का क्या नाम था, विभीषण, उधर हुकूमत हो गई, इधर राम, मतलब चारों तरफ रामराज हो गया। इस युद्ध में जो युद्ध की असल वजह थी सुपर्णखा, इस युद्ध में वो नहीं मारी गई, वो बच गई। तो वो बच गई और उसकी नाक लक्ष्मण जी ने काट दी थी। तो नाक कटने की वजह से वो अपनी नाक छुपाने के लिए, वैसे खूबसूरत थी लेकिन ये जो सिस्टम किया, तो वो कहते हैं कि ये जो नकाब का सिस्टम आया है कोई, ये सुपर्णखा की वजह से आया है। मुसलमानों में जो नकाब आई है, तो इनके कोई राक्षसों के कोई हमदर्द कोई ऋषि मुनि रहे होंगे, उनके पास वो गई। उसने कहा कि भाई अब क्या किया जाए, हम तो बर्बाद हो गए। तो उन्होंने कहा कि भाई अब इधर कुछ नहीं हो सकता, तुम हमारे साथ समंदर पार चलो। वहां से भी समंदर, तो वो समंदर पार लेके वो गए सुपर्णखा को, और समंदर पार मतलब अरब ले गए। वो अरब में कोई बहुत बड़ा राक्षस था जिसका नाम था आदम। ये स्टोरी बनाई है इन लोगों ने, अच्छा, बच्चों के दिमाग में बैठाने के लिए। और इनका कहना यह है कि उस आदम और सुपर्णखा की ये सारी औलादें हैं, मतलब मुस्लिम समुदाय के लोग, मुसलमान, ईसाई और यहूदी, ये तीनों जो है, जो साहिब किताब है, ये तीनों जो है ये राक्षसों की औलादें हैं। आदम नाम का राक्षस था एक, जिसकी शादी सुपर्णखा जो राक्षसी थी इससे हुई थी, और इसकी औलादें हैं ये। तो हिंदुस्तान में ये बात जो फैलाई जा रही, तो हिंदुस्तान में यहूदी और ईसाई तो है नहीं, ये सिर्फ मुसलमानों के लिए उनके दिलो दिमाग में नफरतें पैदा करने के लिए कि मुसलमान राक्षस होता है, मुसलमान के बच्चों से दोस्ती मत करो, मुसलमानों को मारो, मुसलमानों को पीटो, मुसलमानों की लिंचिंग करो, मुसलमानों को सताओ। तो ये बड़े पुण्य का काम है, ये समझाने की कोशिश की जा रही है। और नकाब का जो सिस्टम है, वो चूंकि सुपर्णखा की नाक कटी हुई थी इसलिए वो इतना चेहरा अपने ढककर रखती थी, तो ये जो हमारे यहाँ नकाब आई है ये वहां से आई है। तो इस तरीके से बच्चों की जहनसाजी की जा रही है, ऐसे झूठ फैलाए जा रहे हैं। ये झूठ किसी दिन
तुम्हारा ही नाश करने वाले हैं। इन ऐसी बेईमानियां, ऐसी हरकतें तुम्हारा ही नुकसान करेंगी, तुम्हारे देश का। हम अपने देश से प्यार करते हैं, हम अपने देश में इस किस्म की बेईमानियों को बर्दाश्त नहीं करेंगे। और तुम जो बेईमानियां कर रहे हो, अपने बच्चों का नुकसान करने का काम कर रहे हो, ये तुम अपने बच्चों के भले का काम नहीं कर रहे हो। अगर बात आपने आरएसएस की करी है, तो आपका एक पुराना इंटरव्यू था जिसमें आपने कहा था कि आरएसएस संगठन पे बैन लगना चाहिए क्योंकि वो एक आतंकवादी संगठन है। तो आपने ऐसे कौन से उनके कॉन्टेक्ट देखे थे जिससे आपको ये लगा था कि हाँ ये आतंकवादी संगठन? आरएसएस पे पहले पाबंदी लग चुकी है, वो तो उस समय में लगी, पहले भी लगी है पाबंदी। कुछ और अगर ये ठीक है तो पहले पाबंदी क्यों लगी थी? ये बेईमान है, आतंकवाद फैलाते हैं। और मैं ये कहता हूं कि जितने बम ब्लास्ट हुए हैं, एक भी बम ब्लास्ट मुसलमान ने कभी नहीं किया। कोई भी मुसलमान, हिंदुस्तान के मुसलमान की बात कर रहा हूं, कोई हिंदुस्तानी मुसलमान बम ब्लास्ट कर ही नहीं सकता। ये इन्होंने खुद बम मारे हैं और मुसलमानों पर इल्जाम लगाया है। और कांग्रेस भी इनके साथ उस वक्त का गृह मंत्रालय और आरएसएस के नाजायज ताल्लुकात की वजह से देश में आतंकवाद का माहौल बना था। यही बम मारते थे और मुसलमानों को पकड़वाया जाता था और कांग्रेस मुसलमान के बच्चों को पकड़ती थी। उन तमाम बम ब्लास्ट जितने भी हुए हैं, उनकी अगर ईमानदाराना जांच हो जाए, बंबई पे आतंकवादी जो हमला हुआ, ईमानदाराना जांच हो जाए, बडला हाउस इनकाउंटर की ईमानदाराना जांच हो जाए, उसके पीछे इन्हीं लोगों का हाथ निकलेगा। लेकिन ये ईमानदाराना जांच कभी नहीं होगी, क्योंकि कांग्रेस की भी वही जहनियत है कि मुसलमान इसी तरह दबा रहे और मजबूर रहे। मुसलमानों को मजबूर बना के रखने का काम भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस और आरएसएस के जरिए से कांग्रेस जैसे संगठन, वो तमाम जो अपने आप को सेकुलर कहते हैं, हमारी तकलीफों के वक्त हमारे साथ खड़े नहीं होते हैं। हमारी बीजेपी से दुश्मनी किस बात की है कि हम उसे वोट नहीं देते हैं? हम वोट उसे इसलिए नहीं देते हैं कि हम उसे देश प्रेमी नहीं मानते। उन्होंने अगर वो देश प्रेमी होते तो जंग आजादी में साथ खड़े हुए होते। हमारे उलमा ने सर कटाए हैं, तुम लोग अंग्रेजों के तलवे चाट रहे थे, जब तुम देश आजाद कराने में हमारे साथ नहीं थे, तो हम तुम्हें देश प्रेमी नहीं मानते, हम इसलिए इनके साथ नहीं आए, इसलिए इनको वोट नहीं करते हैं। और इनको वोट नहीं करने वाला, वो इनकी नजर में देशद्रोही है, देश का दुश्मन है, और उसको जितनी तकलीफें पहुंचाई जा सकती है वो पहुंचाने की कोशिश करते। हमारा मसला आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद और ये भारतीय जनता पार्टी नहीं है। हमारा मसला वो तमाम सेकुलर संगठन है जिन पर हम भरोसा करते हैं, जिनको हम वोट करते हैं, जिनको हम अपना दोस्त मानते हैं, लेकिन दुश्मन अपनी दुश्मनी में पूरी तरह ईमानदार है, पूरी ईमानदारी से हमारे साथ दुश्मनी कर रहा है। लेकिन हमारा मसला ये है कि हमारा जो दोस्त है वो दोस्ती में बेईमान है, वो ईमानदारी से दोस्ती नहीं निभा रहा है, अपने घर के ही गद्दार निकले। ईमानदारी से अगर दोस्ती निभाएगा तो दलित तकलीफ में हो, मुसलमान तकलीफ में हो, दबे कुचले लोग तकलीफ में हो, इन सेकुलरिस्टों को खड़ा होना चाहिए। दलितों को पेशाब पिलाया जा रहा है, दलितों की बहन बेटियों की इज्जतें लूटी जा रही है और ये उनके साथ खड़े नहीं होते। मुसलमानों की लिंचिंग की जा रही है, मुसलमानों के साथ जुल्म सितम हो रहा है, आप आवाज उठाने के लिए तैयार नहीं है। बहराइच इतना बड़ा कांड हो गया, अंधे और बहरे बने बैठे हुए हो, भी आएंगे। तो इन तमाम चीजों की तरफ सच्ची बात यह है कि हमें आरएसएस से उतना नुकसान नहीं हुआ है। आरएसएस ने आलयकार भारतीय जनता पार्टी को आज बनाया हुआ है, इससे पहले आरएसएस ने अपना आलयकार कांग्रेस को बनाया हुआ था। और मनमोहन की सरकार अगरचे सोनिया गांधी चला रही थी, लेकिन रिमोट कंट्रोल के जरिए बाकायदा गृह मंत्रालय आरएसएस ही चला रहा था। लेकिन अब तो कांग्रेस खुद आरएसएस को बैन करती फिर रही है, बैन करने की मांग कर रही है। अरे जब वो हुकूमत में थे तब तुम कुछ नहीं कर सकते, झूठे हैं, ये झूठ बोलते हैं। तो बहराइच की इस घटना के बाद यूपी सरकार ने जो वहां पर एक्शन लिया था, जिस तरीके से बुलडोजर चलाए गए, आपको क्या लगता है कि ये न्याय के हित में है कि अगर एक घर का एक बंदा कोई कांड करता है, अगर एक आरोपी है, तो उसके आप पूरे घर पे बुलडोजर चला के बाकी सब लोग तो ठीक है ना? जैसा कि कांग्रेस ने कहा
कि आरएसएस में कुछ अच्छे लोग भी हैं, तो उस घर में भी तो कुछ अच्छे लोग हैं ना, तो सबको उसमें ऐसा लगता है बुलडोजर जिस मकान पे चलाया गया जी, उस मकान ने क्या अपराध किया? वही तो कि उस घर में उस मकान ने रहने वालों को छोड़ दिए जी, मकान ने तो कोई अपराध नहीं किया, मकान का तो किसी शख्स ने अपराध किया। जी, और देश का संविधान ये कहता है कि किसी ने अपराध किया, पुलिस की जिम्मेदारी है कि उसे पकड़ के अदालत में पेश करे। जी, अदालत उसे जो चाहे सजा दे, फांसी की सजा दे, उसकी संपत्ति जब्त करने की सजा दे, या जो चाहे करे। तो अदालत तक मामलात को पहुंचने नहीं दिया जाना चाहता, फैसले खुद कर लेना चाहते हैं। इसका मतलब यह है कि अदालतों पे आपको यकीन नहीं है क्योंकि आप सरासर बेईमानी कर रहे हैं। तो फैसला ऑन दी स्पॉट हो जाएगा, अदालत में जाएगा तो आपका झूठ खुल जाएगा, आपकी बेईमानी पकड़ी जाएगी। इस वजह से ये बुलडोजर की कार्रवाई होती है और इस तरफ अदालत ने संज्ञान लिया है, देर में लिया है, यह और बात है। लेकिन इसके बावजूद कि पाबंदी सुप्रीम कोर्ट ने लगाई है, इसके बावजूद आज भी बुलडोजर चल रहा है। और बुलडोजर चलाने वाले, मैं ये कहता हूं कि अपने देश पर बुलडोजर चलाने का काम कर रहे हैं, वो अपने देश को नुकसान पहुंचाने का काम कर रहे हैं। संपत्ति तो देश की ही जा रही है, संपत्ति देश की है और देश की संपत्ति का नुकसान करने वाला देश प्रेमी किसी भी कीमत पर नहीं हो सकता। जो अपने देश में बुलडोजर चला रहा है वो देश का गद्दार है और ऐसे लोगों पर मुकदमा कायम किया जाना चाहिए और ऐसे अधिकारियों पर मुकदमा कायम किया जाना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी का न्याय से कोई ताल्लुक ही नहीं है। मतलब वो अगर न्याय से उनका कोई ताल्लुक होता तो वो तो पकड़ते और अदालत में पेश करते, लेकिन सरासर बेईमानी कर रहे हैं, अन्याय कर रहे हैं और मुसलमानों को सताने के लिए ये तमाम काम किए जा रहे हैं, मुस्लिम विरोधी जो काम किया जा रहा है। तो कोई मुख्यमंत्री है या प्रधानमंत्री है, वो पूरे देश का प्रधानमंत्री है, वो पूरे प्रदेश का मुख्यमंत्री है, उसको अपने प्रदेश के तमाम लोगों के लिए काम करना चाहिए। किसी एक के लिए काम करना, किसी एक के लिए काम करना और एक को सताना ये हुकूमत का काम नहीं है, ये बेईमानों का काम है। और मैं ये समझता हूं कि ये काम जो भी कर रहा है वो कितना ही अपने आप को धार्मिक समझे, लेकिन उससे बड़ा बेईमान कोई नहीं है। देखिए ऐसा है, आरएसएस हर दौर में आरएसएस ही सरकार चलाती रही है। ऐसा नहीं है कि मनमोहन सिंह की जब सरकार थी तो आरएसएस के खिलाफ कुछ हो रहा था, उस वक्त भी आरएसएस का ही एजेंडा लागू था और वही लोग बम मारते थे और मुसलमान किस वजह से मुसलमान पकड़े जाते थे। एक बम जो मंदिर पे मारा गया, हमको भी ऐसा लगा यार कि मुसलमान नहीं मारा होगा, मंदिर पे कोई कैसे बम मार सकता है। बिल्कुल है? मुसलमान पकड़े गए, हमें भी लगा कि यार मुसलमान ही करेगा ये काम, हिंदू तो नहीं कर सकता, मंदिर पे कैसे मार देगा कोई। फिर वो बम पब्लिक प्लेस पे आया, ट्रेनों में आया, तो सबका नुकसान। अब मंदिर से हटके पब्लिक प्लेसेस पे आया, तब भी मुसलमान पकड़े गए, तब भी किसी और तरफ ध्यान नहीं दिया गया, क्योंकि मंदिर पे बम मार के उन्होंने एक ज़हन बना दिया था कि मुसलमान बम ब्लास्ट करता है। फिर वो ट्रेन में बम फटा या पब्लिक प्लेस में फटा, फिर मुसलमान पकड़े गए। फिर वो बम मस्जिद में फट गया, मज़ारात में फटने लगा और मुसलमान ही मारे जा रहे हैं, मुसलमान की संपत्ति का नुकसान हो रहा है और मुसलमान ही बम ब्लास्ट में गिरफ्तार किए जा रहे हैं। मतलब आरएसएस ने तो उन्होंने एक ये माइंड सेट कर दिया था कि बम फटा है तो मुसलमान ने मारा। लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूँ कि मुसलमान ने एक भी बम नहीं मारा। मंदिर पे भी जो बम फटा है वो इन्हीं लोगों ने मारा है, पब्लिक प्लेसेस पे जो बम फटे हैं वो इन्हीं लोगों ने मारे हैं और जितना नुकसान किया है और उन्हीं बमों से डरा कर इन्होंने सरकार बनाने का काम किया है। डर की सरकार है, डर की सरकार है कि मुसलमान बम मार देगा, मुसलमान मार डालेगा, हम आ जाएंगे, हम कंट्रोल करेंगे। मैं कहता हूँ 14 के बाद से वो बम कहाँ चला गया। वो तो वही अगर मुसलमान बम मारता था तो अब तो उसे ज्यादा मारना चाहिए, अब ज्यादा तकलीफ में है। लेकिन 14 के बाद ही इन्हीं की सरकार, 14 के बाद जब से आपकी सरकार बनी है तब से हिंदू खतरे में आ गया और बम गायब हो गया। तो बम ब्लास्ट करने वाले सरकार बना के बैठ गए।
फिर हिंदू खतरे में किससे है? जब बम गायब हो गए, अब ये तो हिंदू समाज को पूछना चाहिए कि किससे खतरे में है। कि हिंदू की पॉपुलेशन भी ज्यादा है, मुस्लिम को भाई सरकार आपकी, जिसमें फिर राष्ट्रपति आपका, तमाम पुलिस आपकी, तमाम अधिकार आपके, संख्या आपकी, लेकिन इसके बावजूद अगर हिंदू खतरे में है तो हिंदू को ऐसी कौन सी ताकत चाहिए जिससे हिंदुत्व महफूज हो जाए और हिंदू महफूज हो जाए? तो क्या मुसलमानों के मारे जाने से या मुसलमानों के कत्ल कर दिए जाने से क्या हिंदू सेव हो जाएगा? हिंदू भारतीय जनता पार्टी जब तक है, आरएसएस जब तक है, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल जैसे संगठन जब तक हैं, हिंदुत्व खतरे में है, हिंदू समाज खतरे में है। ये इनका माइंडसेट, ये नहीं, इन्हीं लोगों ने ये तमाम चीजें फैलाई है और इन्हीं की वजह से जो है आज हिंदुओं में बेचैनी है और यही हिंदू समाज को नुकसान पहुंचाने का काम कर रहे हैं। अब ये कहते हैं कि मुसलमानों की बेटी बहका के ले आओ, तुम्हें इतने पैसे देंगे उतने पैसे देंगे, करते हैं ये काम। अब मैं ये कहता हूं कि मैंने तो अपने यहाँ पाबंदी लगाई हुई है। भाई मेरे समाज का एक बच्चा जिससे मैं कोई उम्मीद नहीं रखता, लेकिन मुझे इतना भरोसा है कि मेरे समाज की एक बहन, एक बेटी, उसके साथ उसका निकाह होगा, शादी होगी, तो मेरी एक बेटी बाइज्जत तरीके से उसके घर में रह सकती है। बिल्कुल। हिंदू समाज के बच्चे का भी यही काम होना चाहिए कि हिंदू समाज की एक बेटी कम से कम उसके परिवार में जाए और बाइज्जत जिंदगी गुजारे। तो अब हिंदू समाज के लड़कों को बहकाकर, लालच देकर, पैसे का लालच देकर, नौकरी का लालच देकर उसे आप गलत तरीके से मुसलमानों की लाखों लड़की ले आओ, 10,000 लड़की ले आओ, 20,000, तो मैं ये कहता हूँ 20,000 लड़कियां ले जाओ जो कमजोर दीन ईमान की है, मुझे चाहिए भी नहीं। ऐसे तमाम लोग जिनका दीन और ईमान कमजोर है वो मेरे ऊपर बोझ है, मुझसे अलग हो जाए, मैं चाहता हूं मुझसे अलग हो जाए। लेकिन हिंदू समाज को यह सोचना चाहिए कि अगर हिंदू समाज के लड़के मुसलमान लड़कियों को लाने लगेंगे, शादियां करने लगेंगे, तो हिंदू समाज की लड़कियों का क्या होगा, वो कहां जाएंगी? मैं बार बार ये सवाल उठाता हूं। हिंदू समाज का सबसे बड़ा अगर कोई नुकसान कर रहा है तो ये हिंदूवादी संगठन कर रहे हैं जो मुस्लिम दुश्मनी में ये काम कर रहे हैं, लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं है कि वो अपने ही समाज का नुकसान कर रहे हैं। नुकसान तो देखिए इसमें सभी का ही है कहीं ना कहीं, लेकिन इस वक्त के हिसाब से इस टाइम देश का कोई भी इंसान, फिर चाहे वो मुस्लिम हो, हिंदू हो, किसी भी समुदाय से हो, आपको क्या लगता है कि वो देश में मौजूदा सरकार के खिलाफ अपनी बात रखने के लिए आज़ाद है? और जिसमें ये हमारा कानून हक भी है, ये संविधान में भी लिखा हुआ है। लोगों में खौफ पैदा कर दिया गया है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुसलमान डर रहा है, हिंदू समाज के लोग भी डर रहे हैं। वही तो मैं सभी की बात कर रहा हूं। हिंदू समाज के लोग भी डर रहे हैं और ईडी का खौफ है, बुलडोजर का खौफ है, सीबीआई का खौफ है। तो ये जो खौफ वाली राजनीति है इसने देश का बड़ा नुकसान किया है। हमारा मुल्क आजाद है, हमारी सोच आजाद है, हिंदुस्तान आजाद है, तो हिंदुस्तानियों को आजादी का एहसास कराओ। हिंदुस्तानियों को गुलामी का एहसास तो इन लोगों ने पैदा करा दिया है। 5 किलो अनाज का मोहताज बना दिया गया है। हमारी बात नहीं सुनोगे, हमारी बात नहीं मानोगे, राशन कार्ड कैंसिल हो जाएंगे। मतलब छोटी छोटी बातों के जरिए ऊपर से नीचे तक लोगों को डरा के रखने का काम ये हुकूमत कर रही है कि जो हमारे ऊपर आंख उठा के देखेगा हम उसकी आंखें निकाल लेंगे। अच्छा, इसमें भी क्या बुरी बात है, मुझे बताइए। नहीं तो ये मैं भी कहता हूँ कि जो आंख उठाकर देखेगा, जो हमारी बहन बेटी को बदनिगाही से देखेगा, हम उसकी आंख निकाल देंगे, हम उसकी आंख फोड़ देंगे। जो हाथ हमारी बहन बेटियों के नकाब की तरफ उठेगा, हम वो हाथ काट डालेंगे। अगर योगी जी ने ये कह दिया तो क्या बुरी बात है? आत्मरक्षा करना ये हमारा कानूनी अधिकार है, ये योगी जी का भी कानूनी अधिकार है, तो कानून के खिलाफ कहाँ है? नहीं, कानून के खिलाफ नहीं है, लेकिन ये खौफ पैदा करना। देखिए, उन्होंने कहीं ये नहीं कहा, उन्होंने कहा आंख निकाल लेंगे। किसकी आंख निकाल लेंगे? जो उनकी तरफ देखेगा।
जो उनकी तरफ तो जो देखेगा, मैं तो देख नहीं रहा हूँ, वही तो मेरा मुसलमान तो देख नहीं रहा है। वही तो कौन देख रहा है? जो देख रहा है वो दिल्ली की तरफ इशारा है उनका, सारा दिल्ली की तरफ इशारा है। जो देखेगा उसकी आग निकालेंगे। हम तो योगी जी के साथ है, चलो हम भी निकाल लेंगे आग। लेकिन ये मैं कह रहा हूँ और ही हो रहा था ना, चीजों को पॉजिटिव भी लो भाई, हर चीज नेगेटिव क्यों लेते हो? उन्होंने मेरा नाम नहीं लिया, उन्होंने मुसलमानों का नाम नहीं लिया, उन्होंने कहा जो हमारी तरफ देखेगा बदनिगाही से देखेगा। मैं भी कहता हूँ जो हमारी तरफ बदनिगाही से देखेगा आंख निकाल लेनी चाहिए। जो हमारे अधिकारों पर डाका डालने की कोशिश करेगा हाथ काट डालेंगे। इसमें क्या बुरी बात कह दी? अगर उन्होंने जो कहा बटोगे तो कटोगे। देखिए ये सब राजनीतिक बातें हैं। उधर समाजवादी कह रही है कि जुड़ोगे तो बढ़ोगे, है? तो ये सब वोटों की राजनीति है, और वोटों की राजनीति मेरे प्रदेश का, मेरे देश का नुकसान कर रही है। मानवता की राजनीति कोई नहीं कर रहा है। अच्छे लगेंगे, हम आपके साथ खड़े होने में कोई गुरेज नहीं करेंगे, लेकिन आप अपना तौर तरीका, अब तुम बात तो बदतमीजी की करते हो, लड़ाई झगड़े की करते हो, फिर वोट की उम्मीद करते हो। हमारा किसी से कोई खास रिश्तेदारी नहीं है। हम देश के लिए जो बेहतर लगेगा, जो देश के लिए बेहतर लगेगा, मुसलमान हिंदुस्तान का वही फैसला करेगा। ऐसे अगर बात मुस्लिम की है तो मुस्लिम समुदाय के लोग जो हैं वो मौलाना तौकीर रजा को अपनी समस्याओं के टाइम पे तो बहुत याद करते हैं, हर जगह चाहते हैं वो खड़े हों, लेकिन जब बात वोट की आती है कहीं ना कहीं वो थोड़ा नीचे हाथ रखते हैं। तो ऐसा आपको क्या नहीं लगता है कि ये जो लोग आपको अपनी समस्याओं के टाइम पे याद करते हैं और वोट के टाइम पे थोड़ा साइड से हो जाते हैं, ये सिर्फ अपने मतलब के लिए आपको याद करते हैं या अपनी ज़रूरत के लिए आपको याद करते हैं? ऐसा है, इन बातों का कोई मतलब नहीं है। वोट लोगों का इनफरादी फैसला है। वोट करते वक्त वो क्या सोचता है, क्या मकसद होता है, क्या मंशा होती है, ये उसका अपना फैसला है, और उस फैसले में किसी को कोई मदाखलत नहीं करनी चाहिए। इस वक्त मैं आपके चैनल के जरिए एक पैगाम देना चाहता हूँ कि मुसलमानों में जो बेराह रवि है, मुसलमानों में जो गुमराही है, मुसलमानों को इस तरफ तवज्जो देनी चाहिए। मुसलमानों को इज्जत और वकार के साथ अगर हिंदुस्तान में रहना है तो मुसलमानों को मुसलमान बन के रहना पड़ेगा। मुसलमानों जैसे उसके अमाल होने चाहिए। आजकल शादियों में जितनी फजूल खर्ची की जा रही है, ये दौलत का जो मुजाहिरा किया जा रहा है, और जो खाने, और इतने खाने होते हैं, इतने किस्म के खाने होते हैं कि एक आदमी वो सारे खाने देख भी नहीं पाता है। खाना तो दूर की बात। ये बहुत बड़ा जुल्म हम अपने साथ कर रहे हैं। शादी में आतिशबाजियां छोड़ी जा रही है, ये जुल्म है, बहुत ज्यादती है। दूसरी बात, एक खास बात की तरफ मुसलमान तवज्जो नहीं देता है। हिंदू समाज में आपने देखा होगा कि शुभ मुहूर्त होता है, हर चीज का शुभ मुहूर्त के मुताबिक सारे काम करते हैं। वो हमारे यहाँ भी है, हमारे यहाँ भी नेक साथ का तयन किया जाता है, लेकिन हमारे उलमा ने इस पर वो जो पाबंदी रहनी चाहिए कि नेक साथ गुजर ना जाए। अब शादी की तारीख, पहली तारीख को शादी होनी है, बारात रात को 2 बजे पहुंच रही है, दूसरे दिन तारीख भी बदल गई है। तो फिर जो शादियां टूट रही हैं ज्यादातर, उसकी वजह यह है कि साथ का ख्याल नहीं रखा जाता और शरीयत का ख्याल नहीं रखा जाता, और गैर शरई मामलात, गैर शरई तौर तरीके, इसकी वजह से सिर्फ निकाह पर तवज्जो दीजिए और निकाह के लिए लोगों को बुलाइए, खाना खिलाने के लिए या अपनी दौलत का मुजाहरा करने के लिए लोगों को मत बुलाइए, निकाह के लिए बुलाइए। और निकाह शरई तरीके से, अगर ईमानदाराना तरीके से, और जो सुन्नत है, ये सुन्नत के तरीके से अगर नहीं करोगे तो नुकसान तुम्हारा है, दौलत भी तुम्हारी बर्बाद हो रही है, और कल तुम्हारी बेटी, खुदा ना करे, लेकिन मैंने देखा है कि अक्सर शादियां वजह जो भी बनती हो, लेकिन आजकल शादी जो टूटने का सिलसिला मैं देख रहा हूँ, उसकी वजह मैं ये समझता हूँ कि उसके पीछे यही वजह है।
जो लोग दौलत का मुजाहरा अपनी बेटी की शादी में करते हैं जी वो अपनी गरीब बच्चियों का हक मारने का काम करते हैं। वो उस गरीब बच्ची के माँ बाप बैठे, क्योंकि बड़ा आदमी जो परंपरा डालता है, जो रिवाज बना देता है, रिवाज बड़े ही आदमी बनाते हैं और वही रिवाज छोटे लोग मानते हैं, गरीब लोग मानते हैं। तो बड़े लोग जो हैं उन्हें ऐसे रिवाज बनाना चाहिए, ऐसी रस्में बनानी चाहिए जिस पर अमल छोटे लोग करें और निकाह को आसान बनाया जाए, बेटियों के रिश्तों को आसान बनाया जाए। जहेज और इस किस्म की दौलत की नुमाइशें, इन चीजों से बचना चाहिए। और खास तौर से हमारी शादियों में, हमारे फंक्शंस में जो वेटर के जरिए खाना खिलाया जा रहा है, मैं ये समझता हूं कि अपने हलाल खाने को हराम करने का काम किया जा रहा है। क्योंकि मुझे पता नहीं है कि जो वेटर खाना परोस रहा है, जो वेटर मुझे खाना खिला रहा है, वो कौन है, क्या नाम है, और किस बिरादरी का है, किस समाज का है। तो ये जो चीजें, मैंने इसीलिए बड़े लोगों की शादियों में जाना छोड़ दिया और मैं आसान निकाह के लिए मुहिम चला रहा हूँ और इस पर काम कर रहा हूँ। और इस तरफ मुसलमानों को सियासी तमाम मामला, हर आदमी सियासी हो गया है, लेकिन अपने घर को पहले ठीक करने को कोशिश करो, बाद में समाज ठीक होगा। जब आप अपना घर ठीक कर लेंगे, अपनी बेटियों को ठीक करो, अपने बच्चों को ठीक करो। नशा मुसलमानों में मुनज़्ज़म तरीके से फैल रहा है और मैं बता रहा हूं ये काम सरकार करवा रही है कि मुस्लिम बस्तियों में नशे को इतना आसान कर दो कि हर मुसलमान बच्चा नशे में मुब्तला हो जाए। पुलिस बाकायदा इस मुहिम में पुलिस शामिल है। पुलिस ऐसे नशा बेचने वालों, ऐसे नशा करने वालों को नहीं पकड़ रही है, क्योंकि पुलिस उस साजिश में शामिल है। सरकार जो काम कर रही है, सरकार वो काम पुलिस से करवा रही है। पुलिस को हफ्ता भी जा रहा है, वो वसूलियाबी भी कर रहे हैं और मुसलमानों को बर्बाद भी करने का काम कर रहे हैं। तो अगर आपको मुसलमानों की परेशानियों का हल तलाश करना है तो अपने घर से काम को शुरू करो। अपना घर ठीक कर लोगे, तुम्हारा मोहल्ला ठीक हो जाएगा, तुम्हारा मोहल्ला ठीक होगा तो तुम्हारा समाज ठीक होगा, तुम्हारा देश ठीक होगा। हज़रत एक सवाल था, आज जो मदरसों के बारे में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, आप उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? उस फैसले का मैं स्वागत करता हूं और जितना स्वागत किया जाए कम है। ये सुप्रीम कोर्ट की हिम्मत की बात है और सुप्रीम कोर्ट ने कोई स्पेशल अटेंशन नहीं दी है मुसलमानों को। सुप्रीम कोर्ट ने असल में, जो सुप्रीम कोर्ट का असल काम है इंसाफ करना, सुप्रीम कोर्ट ने इंसाफ किया है और इंसाफ जब होता है तो उसका स्वागत किया जाना चाहिए। और ये मदरसों के हवाले से जो इन लोगों ने झूठ फैलाए हैं, उस झूठ पर ये खुद ही यकीन करके बैठ गए। वरना मैं हुकूमत से कहता हूं कि ईमानदारी से अगर हमारे मदरसों का सर्वे कराओगे तो तुम्हें ये मिलेगा कि हमारे तमाम मदरसे जो हैं यतीम खाने की हैसियत रखते हैं, अपने अहले मोहल्ला के चंदे पर डिपेंड होते हैं, बड़ी कसमपुरसी की हालत में है। हुकूमत की खास तवज्जो होनी चाहिए, हुकूमत को ऐसे मदरसों को मदद करना चाहिए। और हुकूमत सिर्फ मुस्लिम दुश्मनी में अगर मदरसे बंद कर देना चाहती है तो सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला लिया है उसकी जितनी तारीफ की जाए वो कम है। उसका स्वागत किया जाना चाहिए, तमाम लोग स्वागत कर रहे हैं उसका।